जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज मैं जो है संख्याओं के बारे में बताऊंगा, नंबर सिस्टम के बारे में। हमारे नंबर सिस्टम में कई प्रकार के नंबर्स आते हैं। जैसे रियल नंबर है। रियल नंबर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर में हमारे आते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। इंटीजर्स आते हैं हमारे, पूर्णांक, फ्रैक्शन इसी में आते हैं, और डेसिमल नंबर भी इसी में आते हैं। अब मैं एक एक कर आप लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में पहले बताऊंगा। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और होल नंबर भी मेरे 0, प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देते हैं तो मेरे होल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर्स हमारे धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारी एक न्यूमरेटर और उसके अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर हमारा अंश होता है, डिनोमिनेटर हमारा हर होता है। इसके बाद हमारे आते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो दशमलव जिन संख्याओं में लग जाता है वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है जिन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और लगातार कंटिन्यू चलती रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जब हम देखते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मेरा 1 होगा, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हमारा इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हमारा बढ़ता रहता है। अगर हम ये कहेंगे कि हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर 10,000 है तो 10,001 इससे भी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और नेचुरल नंबर में हमारे कई प्रकार के नंबर आ जाते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। तो अब हम इन नंबरों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और को प्राइम नंबर क्या होता है। इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इवन नंबर हमारा इन्हें बोलते हैं सम संख्या। जो संख्याएं 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 इस तरह से चलती रहती हैं कंटिन्यू, और या कह दें कि इनमें डिफरेंस होता है 2 2 का, या हम ये कह सकते हैं ये 2 से डिविजिबल होती हैं। 2 से 2 से इनमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, या 2 से कम्प्लीटली डिवाइजिबल होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा 2 हुआ, और इसमें ग्रेटेस्ट इवन नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर हमारे जिन्हें बोलते हैं विषम संख्या, और पहला ऑड नंबर हमारा 1 होता है। उसके बाद 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 11 13 15। 15 के बाद हमारा 17 हो गया, 19 हो गया, 19 के बाद 21 हो गया। इस तरह से हमारे ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारा 1 हो गया, और इनके बीच डिफरेंस हमारा सेम रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर हमारा जिन्हें बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17। हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर
सिर्फ स्वयं से ही डिवाइसेबल होते हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइसेबल नहीं हो सकते। या कह दें कि ये केवल इनके दो ही फैक्टर होते हैं। विच नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो टू के अगर हम फैक्टर किए करें तो टू के केवल दो ही फैक्टर होंगे, जैसे टू 1 इंटू 2। 3 के भी इसी प्रकार होंगे, 5, 7, 11, 13, 17। इस तरह आगे भी नंबर हैं। 17 के बाद हमारा अगला नंबर 19 आएगा। 19 का के भी ऐसे फैक्टर होंगे। तो प्राइम नंबर हमारा कह सकते हैं कि विच नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इस तरह से हमने दो के फैक्टर किए हैं। तो दो के फैक्टर 1 इंटू 2 हुआ, जाके 3 के भी फैक्टर किए हैं तो 3 के फैक्टर 1 इंटू 3 हुआ। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि प्राइम नंबर केवल स्वयं से ही डिवाइसेबल होंगे, किसी अदर नंबर से डिवाइसेबल नहीं हो सकते। तो प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। हमारे कंपोजिट नंबर जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्याएं, ये संख्याएं स्टार्ट होती हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। इसके बाद हमारा अगला नंबर आएगा 16। तो हम देखते हैं कि विच नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे कैसे पहचाने कि हमारे कंपोजिट नंबर है। 4 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारे मोर देन टू फैक्टर्स आते हैं। जैसे 4 का फैक्टर किया 1 इंटू 2 इंटू 2। 6 का फैक्टर किया 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 6 के फैक्टर हमने देखे कि 2 से अधिक हैं, मोर देन 2 हैं, इसलिए हमारा ये कंपोजिट नंबर है। कोप्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर हमारे पेयर में लिए जाते हैं और कोप्राइम नंबर हमारे पेयर में जोड़े में लिए जाते हैं, जैसे 3 और 4, 1 और 2, 4 और 5। तो हम देखते हैं कि जो नंबर जिनका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ हमारा 1 आएगा, तो हमारा कॉमन फैक्टर हमारा 1 आया। तो जिनका एचसीएफ हमारा 1 आता है, ऐसे नंबर हमारे कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। इन्हें हिंदी भाषा में बोलते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या हमारी जोड़े में ली जाती हैं और जोड़े में जैसे 3 और 4 को लिया गया तो इसका जब मासा निकालेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए, और जब मासा 1 आएगा तब हम इसको कोप्राइम नंबर कह देंगे। हमारे ये होल नंबर हैं, इन्हें हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो होल नंबर हमारे प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देते हैं और ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इस तरह से हमें होल नंबर प्राप्त हो जाते हैं। विच नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 0 देन दैट नंबर इज आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछें तो 0 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, और ग्रेटेस्ट होल नंबर पता करें तो हमारा ग्रेटेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड। हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। अब हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ टू टाइप्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जिन्हें धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स जिन्हें ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 एंड सो ऑन, ये हमारे निगेटिव इंटीजर हैं। इनको हम नंबर लाइन पे कैसे लिखें? तो इट कैन बी रिटन ऑन नंबर लाइन
हम नंबर लाइन पे इनको इस तरह से लिखते हैं, 0 हमारा मिडिल में रहेगा, बाकी इधर धनात्मक पूर्णांक रहेंगे और लेफ्ट में हमारे ऋणात्मक पूर्णांक रहेंगे, राइट में हमारे धनात्मक रहेंगे और लेफ्ट में ऋणात्मक रहेंगे। तो 0 हमारा एक केवल पूर्णांक है, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक, ना ही धनात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या है, ये केवल पूर्णांक कहेंगे इसको, केवल इंटीजर है। बाकी ये 1 2 3 ये चल रहे हैं, इनको हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, इन पर हम प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। और -1 -2 -3 ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इन पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अगर हम ये देखें, इनको कंपेयर करें तो ये राइट हैंड की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं। राइट हैंड में अगर -1 और 0 को कंपेयर करें, तुलना करें इनकी, तो -1 छोटा होगा, लेस देन, और 0 ग्रेटर देन होगा। इस तरह से आगे बढ़ती रहेंगी संख्याएं और ये इंक्रीज होती जाएंगी। अगर डिक्रीज की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें जो है संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये जो है बढ़ती रहेंगी और घटती भी रहेंगी। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, जिन्हें बोलते हैं परमेय संख्या। तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं कि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों इंटीजर्स हमारे। कौन कौन से नंबर हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं? नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने इंटीजर्स लिए हैं, जिसमें हम नेचुरल नंबर को भी अलग निकाल लेंगे, होल नंबर को भी निकाल लेंगे और इंटीजर्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन नंबरों को P/Q के रूप में लिखेंगे। अगर हम 0 को लिखें 0/1, तो ये P/Q के रूप में हो गया, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। इसके बाद जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं उनके सबके अपॉन में 1 कर देंगे, तो ये सारे नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? फ्रैक्शन को हम अंश अपॉन हर के रूप में लिखते हैं। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये नंबर हमारे रेशनल नंबर से ही हमने उठाए हैं, ये फ्रैक्शन ही होते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम फ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे, फ्रैक्शन होती क्या है। हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर ऊपर का पार्ट होता है, डिनोमिनेटर नीचे का पार्ट होता है। अगर हम फ्रैक्शन को एक सर्किल बनाए, उसके 2 पार्ट कर दें, तो एक पार्ट को हम हाफ बोलेंगे 1/2 बोलेंगे, आधा बोलेंगे। और उसी सर्किल के 4 पार्ट कर दें, 4 पार्ट कर दें, तो उसको एक पार्ट को 1/4, क्वार्टर, चौथाई बोलेंगे। अगर हम फ्रैक्शन को कंपेयर करें कि इनमें कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, तो हम इस पिक्चर को देख के ही हम समझ लेंगे कि हमारी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है। 1/2 और 1/4 को देखते हैं, तो 1/4 हमारा छोटा होगा और 1/2 हमारा बड़ा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? फ्रैक्शन में हमारी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जिसमें न्यूमरेटर हमारा स्मॉल रहता है, डिनोमिनेटर हमारा लार्ज रहता है। तो जैसे 1/2 है, 3/7 है, इसमें 3/7 में 3 स्मॉल है, 7 लार्ज है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे।
और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा जिसमें न्यूमरेटर लार्ज होगा और डिनोमिनेटर स्मॉल होगा। तो जैसे हमारा 3/2 है, ये हमारा लार्ज है और इसका डिनोमिनेटर 2 है, ये स्मॉल है। तो ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमारी होंगी लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है तो वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन होती हैं। जिसमें डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट रहता है वो अनलाइक फ्रैक्शन होती हैं। लाइक फ्रैक्शन में 1/2, 3/2, 5/2 ये हमारी लाइक फ्रैक्शन होगी। अनलाइक फ्रैक्शन में 1/2, 3/4, 6/9 इसमें डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा संयुक्त भिन्न बोलते हैं जिसे। 1 होल नंबर 1/2, 3 होल नंबर 2/3, 6 होल नंबर 5/7। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, कंबाइंड रहता है। एक होल नंबर होता है, एक फ्रैक्शन होती है। तो विच फ्रैक्शन कंबाइंड होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी होल नंबर के साथ में एक फ्रैक्शन होता है, इसे संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 होल नंबर 1/2 इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। 3 होल नंबर 2/3 इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 होल नंबर 5/7 ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। डेसिमल नंबर हमारे साधारण भाषा में कहते हैं कि 1/2 है, तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक नंबर आता है 0.5। ये जो पॉइंट लग जाता है तो ये दशमलव संख्या को निरूपित करने लगता है। और 1/3 है तो 3 से डिवाइड करके देखा तो 0.333 कंटिन्यू चलता रहेगा। ये इसमें रिमाइंडर आता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। ऐसे नंबर हमारे जिनमें रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है उसमें क्या होता है, डेसिमल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाते हैं। और जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे हम 1 को 10 से डिवाइड कर दें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 100 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। 1000 करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। जब किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने लेफ़्ट साइड में पॉइंट लगा देता है। जैसे एक नंबर था उसके लेफ़्ट में एक पॉइंट लगा है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। जैसे 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। जितने जीरो उतने प्लेस के बाद हमारा पॉइंट लग जाता है। अब हमारा आता है रेशनल नंबर, जिसे हम अपर में संख्या बोलते हैं। विच नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। जैसे √2 है, इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो ये जो है नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। जैसे पाई है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। 0.0100100001 इस तरह से ये चलता रहेगा। ऐसे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। इन्हें हम p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और जिन नंबरों को हम p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, और जिनको हम नहीं कर पाएंगे वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे।
अभी तक हमने जितने नंबर पढ़े हैं वो सारे नंबर को अगर हम एक साथ लिख लें तो ये हमारे रियल नंबर हो जाते हैं, वास्तविक संख्या जिन्हें बोलते हैं। इसको नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने जीरो के आगे एक नंबर लिया है 0.10 110 100 1, इस तरह से ये जो नंबर है ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। और उसके आगे हमने 1/2 लिया है, ये भी हमारा ये हमारा जो है रेशनल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर होगा क्योंकि हम रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो √2 भी हमारा एक रियल नंबर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो दो नंबरों के बीच कई रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, कई फ्रैक्शन भी होते हैं। तो रियल नंबर हमारे सारे हो गए, नेचुरल नंबर भी हमारे रियल नंबर हो गए, होल नंबर भी है इसमें, इंटीजर भी है, और हमारे रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल सारे नंबर्स इसमें होते हैं। तो ये हमारे रियल नंबर हैं। तो आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। तो आपको कैसा वीडियो लगा तो आप फॉलो और लाइक अवश्य करें।